हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग आज चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो विटेकर थे उन्होंने 5 इंपॉर्टेंट किंगडम्स जो दिए थे उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला किंगडम है हमारा मोनेरा। दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स नॉर डू एनी ऑफ देम शो मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइंस। तो मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। और यूनिसेलुलर होते हैं, मीन्स सिंगल सेल से बने होते हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, सम ऑफ देम हैव सेल वॉल वाइल सम डू नॉट। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। Of course, having or not having cell wall has a very different effect on a body designs. Here, from having or not having a cell wall in a multicellular organism, the mode of nutrition of organism in the group can be either by synthesize their own food, autotrophic, or getting it from the environment, heterotropic. तो सेल वॉल प्रेजेंट है नहीं है, इस हिसाब से इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, बॉडी डिज़ाइन बहुत ही अलग होगी एक दूसरे से। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मीन्स कुछ ही अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड अपना सिंथेसाइज खुद से कर सकते हैं, तो वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट से अपना फूड लेते हैं, तो वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। इस एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा। तो बैक्टीरिया जो होता है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है, जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी उसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, तो वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। सेकेंड है प्रोटिस्टा। दिस ग्रुप इंक्लूड्स मैनी काइंड ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यूज अपेंडेजेस सच एज हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैजिला फॉर मूविंग अराउंड। तो प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल होता है और इसमें क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी होता है और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में हेट्रोट्रॉपिक भी होता है। और ये कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स मीन्स इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इनका ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो ये कैसे, इनको हम कह सकते हैं ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनका, एल्गी, डायटम्स, प्रोटोजोआ। और प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक खास चीज़ होती है। क्या खास चीज़ होती है, उनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। किसी किसी में बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम में आप देखिए पूरी बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। जबकि यूग्लिना में एक लार्ज फ्लैजलम प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं फ्लैजलम। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन ये बड़ा होता है। तो ये क्या करते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया या फ्लैजलम है, ये उस ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। थर्ड क्या बताया था, फंजाई। इसको आप फंगी भी बोल सकते हैं, फंजाई भी बोल सकते हैं। दीज हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, मीन्स इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, किस इन्वायरमेंट से अपना फूड लेते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। यूकैरियोट्स होते हैं, मीन्स इनका ट्रू न्यूक्लियस होता है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सम ऑफ देम यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज अ फूड एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। तो इनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड प्लांट और एनिमल से अपना फूड लेते हैं, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। अदर रिक्वायर्स अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, दे आर कॉल्ड पैरासाइट। तो कुछ ऐसे होते हैं इनमें जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, उस पर सर्वाइव करते हैं। ठीक, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। तो फंजाई जो होते हैं वो सेप्रोट्रॉप्स भी हो सकते हैं और पैरासिटिक्स भी हो सकते हैं। Many of them have the capacity to become multicellular organism at the certain stage in their life. तो कुछ जो फंजाई होते हैं उनमें कई सारे ऐसे फंजाई होते हैं जो कि अपनी लाइफ की किसी न किसी एज पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। वैसे सिंगल सेल होते हैं लेकिन कभी इनकी लाइफ में ऐसी स्टेज आती है जिसमें क्या हो जाती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है वो एक टाइप की शुगर कॉम्प्लेक्स, शुगर सब्सटेंस से बनी होती है, जिसे हम बोलते हैं काइटिन। एग्जाम्पल्स क्या हैं, ईस्ट, मोल्ड्स, मशरूम। Some fungal species live in a permanent mutually dependent relationship with the blue-green algae. Such relationships are called symbiotic. तो symbiotic relationship क्या होता है, जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर फूड, शेल्टर। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो कुछ फंगल स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती हैं, एक दूसरे को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरह के फंगल स्पीशीज़ या सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, लाइकेन्स। लाइकेन्स जो होता है, जो बार्क होती है ट्री की, उस पर देखने को मिल सकता है। फोर्थ बताया था प्लांटी। दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स विद द सेल वॉल
दे आर ऑटोट्रॉप्स एंड यूज़ क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांटी में सारे प्लांट्स आ जाएंगे जो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती, और ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो प्लांटी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स आएंगे जिनको हम लोग इस चैप्टर के आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह से फिफ्थ है एनिमलिया, जिसमें मोस्टली एनिमल्स आते हैं। सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं और सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, और ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं। तो प्लांटी और एनिमलिया, इन दोनों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें और सारे ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन किया गया है। तो डिटेल में हम लोग इसके आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।